दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक अमीर लोग हैं जिनके पास अरबों करोड़ों की दौलत है, यानी बेहिसाब दौलत है। और वो अपनी जिंदगी तो ऐसे जीते हैं कि क्या ही कहना। ऐसे ही एक अमीर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं और फ्यूचर में इस देश के राजा भी बनेंगे। 35 साल के मोहम्मद बिन सलमान अपने पिता 83 वर्षीय किंग सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे हैं। अब ये प्रिंस हैं तो इनके जलवे भी उसी लेवल के होंगे, यानी कि ये शान से जिंदगी जीते हैं और बेहिसाब खर्च करते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस हैं तो इनके जलवे भी उसी हिसाब से होंगे, यानी कि बड़ी शान से जिंदगी जीते हैं और बेहिसाब खर्च करते हैं लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो ये पूरी दुनिया में फेमस है। तो चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पिता साल 2015 में सऊदी अरब के राजा बने तो वो भी चर्चा में आ गए। इससे पहले सऊदी अरब के बाहर उन्हें कोई नहीं जानता था। सलमान का जन्म 31 अगस्त 1985 में हुआ था। वो तब के प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी की तीसरी पत्नी फैदा बिन फलह बिन सुल्तान के बेटे हैं। हाँ, मुझे पता है इन सबके नाम थोड़ा लंबे, लेकिन नाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सुनते चलिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने देश के कैपिटल यानी कि रियाद में स्थित किंग सऊद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी किया। मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS उस वक्त चर्चा में आए जब उन्हें उनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन नईफ की जगह क्राउन प्रिंस बना दिया गया। सबको ये फैसला थोड़ा अटपटा लगा। ये फैसला उनके पिता और सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी ने लिया था। तो भाई सवाल कौन उठाता? मोहम्मद बिन सलमान से पहले मोहम्मद बिन नईफ ही सऊदी के क्राउन प्रिंस थे। वैसे तो सऊदी अरब का शाही परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर है, इतना ज्यादा अमीर दोस्तों कि इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसके जीरो ही गिन लें तो बड़ी बात है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इनकी कुल प्रॉपर्टी लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, यानी करीबन 86 लाख करोड़ रुपए। बाप रे। लेकिन दोस्तों, इसमें अकेले मोहम्मद बिन सलमान की ही पर्सनल प्रॉपर्टी 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, यानी करीबन 214 अरब रुपए से ज्यादा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन सऊद की लाइफस्टाइल काफी लैविश है। वो आए दिन अपने लाइफस्टाइल के चलते चर्चा का विषय बने रहते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद सऊदी रॉयल फैमिली के टॉप 10 रईसों में शामिल हैं। प्रिंस अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं, जिन्होंने एक रात में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार मालदीव्स में अपना जन्मदिन मनाया था, जिसमें उन्होंने 56 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इस पार्टी में हॉलीवुड सिंगर पिटबुल, जेलो और शकीरा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था। किस लिए? सिर्फ बर्थडे पार्टी के लिए यार, सोचो आप। प्रिंस ने इस पार्टी के लिए आसपास के कई प्रिंस और बड़े हस्तियों को भी इन्विटेशन दिया था। साल 2015 में प्रिंस सलमान ने मजाक में 57 एकड़ में फैला एक आलीशान बंगला खरीद डाला था, जिसकी कीमत लगभग 21 करोड़ रुपए है। आज इस बंगले की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस बंगले में प्रिंस कभी कभार ही आते हैं, बस वो तो खरीद लिया था, कौन सा इनका रहने का मन है यहाँ पर। जी हाँ, पर हाँ, इसके रख रखाव में हर महीने करोड़ों रुपए का खर्च आता है। यहाँ की पेंटिंग्स, झूमर और इंटीरियर डिजाइनिंग काफी अट्रैक्टिव है। वो इस बंगले में भले ही कभी कभार आते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर उनके नौकर चाकर बहुत सारे रहते हैं। दोस्तों, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को महंगी पेंटिंग्स खरीदने का कुछ ज्यादा ही शौक है। उन्हें आर्ट से बड़ा प्यार है। यस, प्रिंस सलमान ने कुछ साल पहले एक पेंटिंग को खरीदने के लिए 45 करोड़ डॉलर खर्च कर डाले थे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में एक लग्जरी यार्ड भी खरीदी थी। करीबन 360 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये यार्ड रूस के एक बिजनेसमैन से उन्होंने खरीदी थी। एक बार साल 2016 में जब किम कार्दाशियन के पति रैपर केन वेस्ट ने ट्वीट पर ऐलान किया था कि उन पर 53 मिलियन डॉलर का कर्ज है और उन्होंने ट्विटर में अमीर लोगों से कर्ज उतारने की बात की थी। बस फिर क्या था, इस ट्वीट पर उस समय सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई बात नहीं केन, मैं आपकी समस्या को हल कर सकता हूँ। उन्होंने केन वेस्ट की पत्नी किम कार्दाशियन को एक रात के लिए 10 मिलियन डॉलर का ऑफर किया था। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कारों का बहुत शौक है। अब इतने पैसे हैं तो कारों का शौक तो होगा ही होगा। उनके पास दुनिया की 18 सबसे महंगी कारें हैं, जिनमें रोल्स रॉयस, बुगाती, लैम्बोर्गिनी, बेंटले और फरारी जैसी कारें शामिल हैं। कहते हैं कि इन कारों के सिर्फ रख रखाव पर ही हर महीने करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिलने के लिए फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने उस आलीशान महल में रहने पहुंचे थे, जिसे साल 2015 में दुनिया का सबसे महंगा घर करार दिया गया था।
प्रिंस का आलीशान महल 7,000 वर्ग मीटर तक फैला है और पता चला था कि इस संपत्ति को एक ऑफिशियल खरीदार ने 2015 में 275 मिलियन यूरो यानी कि उस समय $300 मिलियन में खरीदा था, जिसके कारण फॉर्च्यून मैगजीन ने इसे दुनिया का सबसे महंगा घर कहा था। दोस्तों, ये महल बहुत ही आलीशान है। किसी को नहीं पता था कि ये सऊदी अरब के प्रिंस का राजमहल है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के बाहर लोवेसियंस में शैटा लुई 14 एक नई बनी हवेली है, जिसका बनाने का मकसद पास के वर्साय पैलेस के डिजाइन को कॉपी करना है, जो कभी फ्रांसीसी शाही परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। दोस्तों, सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान का नाम दुनिया के शाही रईसों में आता है। CBS को दिए अपने इंटरव्यू में प्रिंस ने अपनी अमीरी का जिक्र करते हुए कहा था कि वो बहुत ही दौलतमंद है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं गांधी या मंडेला नहीं हूँ, मैं गरीब शख्स भी नहीं हूँ। सऊदी राजकुमार ने कहा था कि उनका दौलतमंद होना एक निजी बात है और इसका देश की राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने निजी खर्चों और संपत्ति की बात करूं तो मैं एक अमीर आदमी हूँ। मैं संपत्ति के आधार पर गरीब नहीं हूँ, मैं गांधी या मंडेला भी नहीं हूँ। सऊदी में राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रिंस देश के सबसे बड़े सामाजिक बदलाव की कोशिश के लिए चर्चित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी इनकम का एक हिस्सा चैरिटी पर खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी इनकम का 51% लोगों पर और 49% खुद पर खर्च करते हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने रियाद स्थित किंग साउद यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की है। दरअसल सऊदी प्रिंस की शख्सियत के कई रूप हैं। मोहम्मद बिन सलमान को MBS भी कहा जाता है। एक तरफ जहां कंट्रोवर्शियल फैसलों की वजह से उनकी छवि तानाशाह की है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के लिए उनकी नीतियां और कई फैसले उनकी लीडरशिप स्किल को दिखाती हैं। इन सबके बीच उनके महंगे शौकों की चर्चा तो मैं क्या ही कहूं दोस्तों, पूरी दुनिया में होती रहती है। पिछले 3 साल में उन्होंने अपने कुछ कंट्रोवर्शियल फैसलों और चर्चित शौकों के जरिए दुनिया भर में अपनी पहचान कायम की है। सऊदी प्रिंस पिछले साल उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने देश के ही कई प्रिंस और अमीर लोगों को एक सप्ताह तक एक होटल में बंधक बना लिया था। बंधक बनाए गए लोगों पर उन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का आरोप लगाया था। करीब 1 सप्ताह बाद इन लोगों को बंधक से आजाद किया गया था। इसे लेकर भी सऊदी प्रिंस को देश के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर दबाव का सामना करना पड़ा था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर उनके ही देश के रिपोर्टर जमाल खशोगी की बुरी तरीके से हत्या करवाने का भी आरोप लगता रहा है। जमाल सुन्नी रियासत के खिलाफ लिखने की वजह से हमेशा विवादों में रहते थे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सत्ता मिलने के बाद खशोगी देश छोड़कर अमेरिका चले गए। वहां पर वो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम कर रहे थे। 1987 से 1995 के बीच वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का ऑटोग्राफ लेने की वजह से सुर्खियों में रहे। अक्टूबर 2018 में खशोगी की इस्तांबुल स्थित रियाद के कॉमर्स एम्बेसी में हत्या कर दी गई। अब बताया जाता है कि हत्या से पहले उनकी उंगलियां काटकर उन्हें टॉर्चर किया गया था। इसके बाद उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर तेजाब में डालकर खत्म कर दिया गया। इसीलिए खशोगी का शव भी बरामद नहीं हुआ। रिपोर्टर्स की हत्या के बाद सऊदी अरब को इंटरनेशनली दबाव का सामना करना पड़ा था। उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करें दोस्तों, तो उनकी एक बीवी है जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके बेटों का नाम प्रिंस सलमान और प्रिंस मशहूर है, जबकि बेटियों के नाम राजकुमारी फहदा और राजकुमारी नोरा है। हालांकि इन बच्चों की सही उम्र क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इनके बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।